वशिष्ठ की जय, आदि योगी शिव की जय। अभ्यास की शुरुआत करते हैं और जो भी साधक ऑनलाइन भी इस अभ्यास के साथ जुड़ रहे हैं उनको निर्देशन है कि वो बारीकियों को देख करके साथ साथ अभ्यास करें, समझें। और कोई भी आसन में लग रहा हो कि उनके लिए संभव नहीं है तो उसको स्किप करके आगे के आसन में बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके। और किसी भी आसन में उतना ही वक्त रुकना है जितना शरीर की सहजता हो, भले ही मेरा निर्देशन हो। तो शुरुआत करते हैं सीधे शशांक आसन से, मैट के आखिरी में आके। शशांक आसन की शुरुआत वज्रासन से है। मैट के आखिर में वज्रासन में बैठ के घुटने को फैलाएंगे, वी शेप में सांस लेंगे, स्पाइन लंबी हो। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। अपने दोनों हाथ को पैरेलल रखें। धीरे धीरे अधोमुख श्वान आसन के लिए अपने हाथों को सामने ही रखें। दोनों पांव घुटने के बीच में हिप के एक बराबर गैप, सांस लेके धीरे धीरे ऊपर उठें। ये अधोमुख की स्थिति है जिसमें आप देख रहे हैं हाथ सीधा रखना है। और शुरुआत में आप अपने नी को बैंड रखें ताकि आपको बैक को ज़्यादा आप खोल सकें। और जिनको कंफर्ट है वो सीधा भी कर सकते हैं अपने पाँव को। सांस लेते छोड़ते रहिए। यह आसन फुल बॉडी को स्ट्रेच करता है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहां बॉडी में स्ट्रेच नहीं हो। अब धीरे से राइट लेग को अंजनी आसन के लिए सामने लेके आए और लेफ्ट घुटना नीचे रखें। किसी आसन में किसी को कंफर्ट नहीं हो तो उसको छोड़ करके बैठ सकते हैं। 90 डिग्री ये जरूरी है कि हमारा घुटना और एंकल 90 डिग्री पे हो। अंजनी आसन में ये गलती कॉमन है जब घुटने को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से धीरे से हाथ को ऊपर उठाएं, हथेली को एक दूसरे के सामने रखें, चेस्ट को ओपन करें, अपने थाई को प्रेस करें। पीछे जा रहे हैं, थाई को प्रेस करें, अपर बॉडी से पीछे जाएगा। सांस लेते छोड़ते रहें, थोड़ा सा हेड बैक रहेगा। वापस आएंगे, फिर से हाथ नीचे, अधोमुख श्वानासन। पाँव को पीछे ले जाएंगे, नी को ऊपर उठाएंगे, हिप को ऊपर उठाएंगे, कंधे को प्रेस करके लेंथनिंग करेंगे बैक को। ये पूरे बैक को, स्पाइन को खोलता है और सिर के तरफ, चेहरे के तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ा करके ताजगी देता है। बाएं पाँव को आगे करेंगे सांस ले करके। अपना राइट घुटना नीचे रखें, लेफ्ट को और थोड़ा बढ़ाएं। तो आपको ध्यान देना है कि पाँव के बीच में देखते हैं यहाँ पर कम दूरी है तो थोड़ा पीछे करेंगे तो आपके थाई के ऊपर एक वेट आएगा। अगर आप भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें। अब यहाँ से बिना 90 डिग्री चेंज किए सांस लेते हुए ऊपर उठाएं। तो आपको 90 डिग्री मेंटेन रखना है, हथेली को एक दूसरे के सामने। आप फेस को रिलैक्स रखें, सांस लेते छोड़ते रहें। सांस छोड़ते हुए वापस आए, अधोमुख श्वानासन के लिए सांस लें, ऊपर उठाएं, सांस छोड़ के कंधा नीचे रखें। अब यहां से मार्जरी आसन के लिए दोनों घुटना नीचे करें, अपने हाथ को पीछे करें, कंधे के लाइन पे ले आए, यानी आपका कंधा और कलाई एक लाइन पे रहे। यहां रखिए, कंधा कलाई। सांस लेते हुए हेड अप। देखिए अभी हेड बैक अप हो गया तो लोअर बैक को डाउन कर दिए। सांस छोड़ते हुए राउंडेड बैक, ये अपर एरिया राउंड हो जाएगा। हाथ थोड़ा आगे है, पीछे करें, हाँ, सिर नीचे। तो हर बार जब सांस लें सिर ऊपर उठता जाएगा। सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं
और लोअर बैक डाउन। और जैसे आप सांस छोड़ते हैं राउंड से बैक करेंगे। सांस छोड़िए, नीचे जाइए, ये अपर एरिया राउंडेड हो गया, शोल्डर ब्लेड ब्रॉड हो गया। फिर सांस लें, हेड को अप करें। देख रहे हैं, हर बार सांस की स्थिति में विटिल्ला आसन और सांस छोड़ने में मार्जरी आसन के लिए सांस छोड़ते हुए जाएं मार्जरी में, अपर बैक को लिफ्ट करें। हमेशा कैमरे को इधर से रखें ताकि एक पूरा दिखे और लाइट मैनेज रहे। फिर से सांस लें, हेड अप, हाथ सीधा रखेंगे, हाथ फोल्ड नहीं हो। सांस छोड़ के राउंड, सांस लेते हुए आप उंगलियां खुली रखें। सांस छोड़ते हुए राउंड, मार्जरी आसन स्थिति। सांस लेके अप, सांस छोड़ते हुए राउंड, सांस लेते हुए हेड अप, सांस छोड़ के राउंड, सांस लेते हुए हेड अप, सांस छोड़ते हुए राउंड, इनहेल अप। तो ये आपके स्पाइन को लचीला बनाता है। सांस छोड़ के डाउन, बैक और कंधे और गर्दन के दर्द से आपको मुक्त करता है। फिर सांस लेके आप अब यहाँ से उत्तान शिशोष्णासन, यानी घुटने की स्थिति वही रहेगी। एल्बो को बेंड करें और फोर आर्म्स को फ्लोर पे रखें। सिर को नीचे ले जाएं, पीछे कहीं चेंज नहीं आया। धीरे धीरे हाथ को शशांक आसन की तरह खोलते चले जाएंगे। तो आप आसन की स्थिति देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री बन रहा है और पूरा बैक स्ट्रेच है। ऐसा करने से आपका एक एक वर्टिब्रा ओपन होता जा रहा है। तो कहीं भी इसमें जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ने से गड़बड़ हो रहा है, पोस्चर पीछे करें। हाँ, 90 डिग्री मेंटेन रहे। चिड़ियों की प्राकृतिक चहचहाहट के साथ अभ्यास की संगीत में धारा जारी है। अधोमुख श्वान आसन के लिए फिर से एक बार वापस अपने हाथ को लाएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठाएं। हाथों के बीच में छाती के बराबर का गैप बना रहे। आप देख रहे हैं जितना हमारा कंधा है उसी चौड़ाई में हाथ को खोलेंगे, उंगलियां सारी खुली रहेगी। लंदनिंग करेंगे, फुल बॉडी स्ट्रेंथ है इस आसन में। भी शेप तैयार हो रहा है, भी फॉर शिष्ट। अब यहाँ से धीरे धीरे हम हाथों से चलते हुए पैर की तरफ बढ़ेंगे। जिनको दिक्कत है वो घुटने को नीचे रखें और आराम से खड़ा हो। नी को बैंड रखें, पहले झुके रहें। नी को बैंड रख के झुके रहें। उत्तान आसन की स्थिति है। शुरुआत में जब अभी हम सूर्य नमस्कार नहीं किए हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी को डीप स्ट्रेच कराने की आवश्यकता नहीं है। हम नी को इसलिए बैंड रखे हुए हैं। अभी सांस लेते हुए हाथ को आगे की ओर लेते हुए ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए समय स्थिति में हाथ नीचे। सूर्य नमस्कार के पहले की ये शुरुआती स्ट्रेच है आसन का। जैसे सूर्योदय नहीं होता है लेकिन क्षितिज पे लालिमा छा जाती है, तो ठीक उसी तरह सूर्य नमस्कार के पहले योगासन की ये लालिमा है क्षितिज पर, अभ्यास के क्षितिज पर। तो उसके बाद जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो वो ज़्यादा आनंद देगा। अभी और दो आसन को जोड़ते हैं। दोनों पाँव के बीच में गैप रखें जितनी हमारी हिप की चौड़ाई है। हस्त उत्तान आसन के लिए तैयारी। इंटरलॉक करें, हाथ को सिर के ऊपर ले आए और धीरे से श्वास लेते हुए लिफ्ट करें। सांस लेते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि स्पाइन को इसमें भी इसी आसन में क्या है,
स्पाइन को लंबा किया जा रहा है, क्योंकि हम दिन भर बैठे रहते हैं और स्पाइन पे प्रेशर आता है। ग्रेविटी हमेशा नीचे खींच रही है और यह आसन आपको ऊपर की तरफ मुस्कुराते रहना, मुस्कुराना जरूरी है। सहज योग है, पूरा किसी तरह से जोर नहीं। धीरे से वापस आएंगे, घुटना नीचे, हाथ नीचे, और तिर्यक ताड़ासन के लिए अपने राइट हैंड को ऊपर करें, लेफ्ट हाथ बाजू में चिपका के रखें। किसी भी उम्र में योग जारी रखना है। सांस ले, पहले लंबी करें स्पाइन, सांस छोड़ के धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं। ख्याल रहे कि हमारा दोनों कंधा एक लाइन पर रहे, छाती उभरी रहे और हल्का सा चेहरा भी नीचे की ओर तरफ झुक गया। हाथ देखिए कान के साथ लगा हुआ है, बस चेहरे में सॉफ्टनेस चाहिए। वेरी गुड। सांस लेते रहना है, कंधा दब रहा है तो उभारे, कीप ब्रीथिंग। अब धीरे से वापस आएंगे, सांस लेके राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर, फिंगर खुली हुई है। फिर पहली बार जब सांस लेंगे तो हाथ को लंबा करेंगे ताकि बैक लंबा रहे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट वाले फिंगर को सिर्फ नीचे करें। जैसे आप करेंगे नीचे, कंधा अलाइन रहेगा, आड़ा तिरछा नहीं। जैसे गलत पोस्चर में क्या होगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। धीरे धीरे वापस आए, सांस लेते हुए फिर से हस्तोत्थान आसन के लिए इंटरलॉक करें। सांस लेते हुए हील को पहले उठाएं, नी कैप को उठाएं और नाभि छाती के बीच की दूरी बढ़ाते हुए हाथ को ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए एक जगह दृष्टि बनाएंगे तो आपका संतुलन बना रहेगा। तो ये आसन सेंस ऑफ बैलेंस को बढ़ाता है, फुल बॉडी को स्ट्रेच करता है। स्पाइन में वर्टिब्रा के बीच में गैप बढ़ा करके आपको कहीं भी गादी में प्रेशर आ रहा हो, दिन भर बैठने की वजह से, ऑफिस में काम करने की वजह से, इससे रिलीफ करता है। धीरे से वापसी सूर्य नमस्कार के लिए अब सामने आ जाए मैट के। सूर्य नमस्कार कहा जाता है कि काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन बारीकियों का ख्याल नहीं रखा जाता है। आश्चर्य होता है कि जिसको हम इतना अच्छे से बता रहे हैं कि सूर्य नमस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, उसी को 95% लोग गलत तरीके से सिखा रहे हैं और उससे कहीं ज्यादा प्रतिशत में लोग गलत कर रहे हैं। वशिष्ठ योग ने अभियान चढ़ा है कि सही, प्रमाणिक और वास्तविक योग आप तक पहुंचे। तो ध्यान से देखेंगे। अगर पहले राउंड में अगर आप नहीं जान रहे सही तरीका क्या है, सिर्फ देखें और दूसरे राउंड में सभी साधकों के साथ अभ्यास को ज्वाइन करें। प्रणाम स्थिति। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करें। सांस छोड़ते हुए सीधी लाइन में आगे झुकें। कई बार जब हम झुकते हैं तो हमारा बैक टेढ़ा हो जाता है। नी को यहाँ बैंड रख सकते हैं, लेकिन बैक को, जैसे हेड ऊपर है तो इसको नीचे रखना है, ड्रॉप करें। अब राइट वाले पांव को पीछे ले जाना है 90 डिग्री पे, लेफ्ट वाला 90 डिग्री पे, राइट घुटना नीचे, अंजनी आसन। फाइव दंडासन, प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। ऐसे दिखेगा, रोशनी का समागम। एक्सेल, घुटना, छाती, मस्तक। इनहेल, भुजंगासन। अप भुजंगासन। भुजंगासन में थोड़ा सा बैंड रहेगा। आप देख रहे हैं ये एक्चुअल स्थिति है भुजंगासन की। थोड़ा सा ऊपर उठाइए, हाँ, कंधे को ड्रॉप कीजिए। यहाँ जैसे कंधा आप देख रहे हैं उठा है तो रिलैक्स छोड़ देना है। फेस में रिलैक्सेशन। एक्सेल, अधोमुख श्वानासन। पूरा चारों पंजे का इस्तेमाल करके हिप को पीछे ले जा रहे हैं। जिनको कंफर्ट बैठ पे नहीं है, नी बैंड कर सकते हैं। आप जिस पांव को लेके गए थे उस राइट लेग को आगे बढ़ाएं, लेफ्ट घुटना को नीचे रखें। उठाने में दिक्कत हो तो एडजस्ट कर सकते हैं। अब सांस छोड़ते हुए दूसरे पांव को उठा के लाएं।
गर्दन नीचे छोड़ दें। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जो भी साधक जुड़े हैं ऑनलाइन, स्पाइन को लंबी करेंगे, हाथ को आगे रखेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर आए, हाथ को आगे बढ़ाएं, पहले लेंथनिंग करें और फिर ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए फिर आप आगे हाथ प्रणामासन, हाथ पीछे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप सूर्य नमस्कार में बाहर आते हैं तो हम लोग कभी ऐसे ही डायरेक्ट उड़ जाते हैं, तो आपका बैक लेंथनिंग नहीं हुआ और स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। तो आपको सीधा स्पाइन को लेकर के फिर ऊपर उठना है। फिर से एक राउंड के लिए जोड़ें, प्रणाम स्थिति। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। सांस लेते हुए हैंड्स अप, हाथ के बीच में दूरी रखें, छाती को उभारें, सिर को पीछे रखें, सांस छोड़ते हुए बेंड, आगे झुके, स्ट्रेट स्पाइन। इनहेल, इस बार बायां पांव पीछे ले जाएं, 90 डिग्री पे रखते हैं। दंडासन, शोल्डर रिस्ट एक लाइन। दंडासन की एक खासियत ध्यान में रखनी है कि हम देख रहे हैं कि मेरा कंधा और रिस्ट एक लाइन पे, और स्पाइन के सीधे में नेक भी है। और कई लोग कमर को देखिए गलत तरीके से ऐसे नीचे झुका देते हैं, रॉन्ग पोस्टर है, आपको उठा के रखना। सांस छोड़ते हुए घुटना, छाती, मस्तक, एल्बो बॉडी के साथ जाएगा। एल्बो को जैसे यहाँ पे चिपकाया गया है साथ में, इस तरह से चिपका के नीचे आना है। ये भी कॉमन मिस्टेक। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। भुजंगासन में थोड़ा सा कई लोग क्या करते हैं, हाथ को पूरी तरह से सीधा कर देते हैं। अगर आप हाथ सीधा कर देते हैं तो आपका हार्ट, लंग्स मजबूत नहीं होगा और कमर पे भार भी ज़्यादा आएगा। ये ज़्यादा आपको मजबूती देने वाला स्थिति है भुजंगासन की। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, चारों पंजे को प्रेस करते हुए बॉडी को पीछे ले गया है, थोड़ा सा पाँव का आगे रहेगा। हाँ, आपको लगे कभी भी कि पाँव आगे पीछे हो गया है तो हाथों से नहीं, हिल करके पाँव से एडजस्टमेंट करते रहेंगे। अब यहाँ पर सांस लेते हुए फिर से बाएं पाँव को आगे बढ़ाएं और अगर कहीं दिक्कत लगे तो घुटने को नीचे रख करके फिर एडजस्ट करें। ये 90 डिग्री रहे, इसका हमेशा ख्याल रखना है। तो आपके दाहिने वाले थाई पे ज़्यादा फील कर सकते हैं स्ट्रेच और ओपनिंग, तो आगे झुकने वाला पोस्चर में आपको मदद मिलेगा। अब दूसरे पाँव को सांस लेके उठाएं, सांस छोड़ते हुए मिला दें, नी को बैंड रख सकते हैं शुरुआत में। अब लेंथनिंग करें बैक को, यहाँ से स्पाइन को आगे लेते हुए उठें, धीरे धीरे ऊपर, पीछे जाएं, हथेली पीछे, छाती उभरी हुई, गर्दन भी पीछे, सांस छोड़ के प्रणाम आसन, हाथ नीचे, रिलैक्स। तो इस बात का ख्याल रखना है कि सूर्य नमस्कार को मैराथन प्रतियोगिता नहीं है कि 108 और 51 करने की होड़ में आप एक्सेस सूर्य नाड़ी को बढ़ा के अपना बेड़ा गर्क कर लें। 2 से 4 राउंड काफ़ी है अगर आप सही तरीके को अपना। समस्या यही है कि क्वालिटी पे फोकस कम किया जा रहा है और क्वांटिटी पे ज़्यादा बात की जा रही है। कैसे 108 कर लें, संख्या बल और गुणवत्ता खत्म हो जा रही है, गिनती बढ़ रही है। इसलिए गिनती नहीं, गुणवत्ता पे फोकस करना है। तो इस आधार पर आगे बढ़ते हैं त्रिकोणासन के लिए। राइट साइड टर्न कर जाएं, दोनों पाँव को पर्याप्त मात्रा में खोलेंगे। आप देखिए जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर आ जाए। तो कभी कभी मैट पे आप लाइन रहता है तो आपको हील अलाइन करने में अभी भी हील अलाइन नहीं है। पाँव खोलें, हाँ, तो हील का देखिए यहाँ लाइन नहीं है तो मैट के ठीक आखिरी में आया गया है ताकि हील जो है एक लाइन करे। अब राइट वाले पंजे को राइट साइड टर्न करें 90 डिग्री पे, यानी हील से टर्न करना। हाथ को ऊपर उठाएं, ध्यान रहे कि पैल्विक आपका रोटेट नहीं हो, वो फ्रंट पे ही बना रहे। दृष्टि राइट साइड, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़े और फिर नीचे की तरफ आए। ध्यान लिए रखिए कि आपका कंधा पैर के सीधे में हो। गलती क्या होगी, आपका बॉडी ऐसे भाग जाएगा, ये रॉन्ग पोस्चर है। इसको पीछे करें, दोनों कंधे को अलाइन करें और धीरे धीरे दोनों कंधे को मिलाने के बाद लेफ्ट हाथ को ऊपर करें। छाती दबी हुई है तो थोड़ा कम झुकें। ज़्यादा झुकने के चक्कर में कभी कभी पोस्चर गलत हो जाता है। कम झुकना हो लेकिन सही हो, यानी कंधा पाँव के सीधे में, सिर पाँव के सीधे में, दोनों
हाथ को इस तरह से रखें कि कंधा अलाइन हो जाए, फिंगर खुली हुई है, दृष्टि ऊपर है, सांस लेते छोड़ते रहें। पीछे वाले पाँव को यानी लेफ्ट को भी भूलना नहीं है। अब सांस लेके धीरे धीरे ऊपर आए और राइट वाले पाँव को अंदर करें, लेफ्ट को बाहर। और अंदर के साधकों को भी दिखाएं। सांस लें, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। आपको ध्यान में रखना है कि मेरा कंधा अलाइन हुआ क्या नहीं। और फिर राइट हाथ को ऊपर करें। देखिए एकदम त्रिकोण की तरह, एक ट्रायंगल से, यहां से यहां और यहां एक ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसका नाम त्रिकोणासन है। एकदम सहजता है, यही वशिष्ठ योग के अभ्यास प्रणाली की खासियत है। साधु सहज समाधि, यानी जीवन सहजता में ज्यादा खिलता है। इसलिए आप प्रयत्न छोड़ें। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं प्रयत्न शैथिल्य, एफर्ट मत करो। लेकिन हम सुबह सुबह योग के नाम पर उछल कूद करते हैं और सारा एफर्ट लगा करके शास्त्र को धोखा नहीं, अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। धीरे से सांस लेके वापस आए और लेफ्ट वाले पंजे को अंदर करें, दोनों पांव को आपस में मिला लें रिलैक्स स्थिति में। तो त्रिकोणासन पूरे लेग के लिए अच्छा है, फुल बॉडी को स्ट्रेच करता है, खासतौर पे साइड बॉडी को, क्योंकि साइड में आप कभी कुछ काम करवाते नहीं। तो त्रिकोण साइड मसल्स को, शेप को बेहतर करता है। पार्श्व कोणासन के लिए पांव को त्रिकोण से ज्यादा खोलेंगे, इस बार ज्यादा मात्रा में खोलें। कमर पे हाथ रखें, राइट वाला पंजा राइट साइड टर्न करें। लाइन कीजिए ना, इसीलिए इससे ऊपर आएगा। लाइन पे आओ। हाँ, अब राइट पांव को 90 डिग्री पे फोल्ड करें। ये आसन थाई नी को मजबूती देगा। आप एल्बो को बेंड करके राइट नी के ऊपर एल्बो को लगाएं, राइट हाथ में मुद्रा लगाएं, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं। आप देख सकते हैं इसमें भी वही ख्याल रखना है, दोनों कंधा मिला हुआ हो, लेफ्ट वाला पांव स्ट्रेच हो सीधा और दृष्टि ऊपर। और अगर ऊपर नहीं हो तो सामने भी देख सकते हैं। सांस नॉर्मल लेते छोड़ते रहें। फेस रिलैक्स रहना चाहिए किसी पोस्चर में, जैसे कि किसी को घुटने की समस्या है, अगर आप स्किप करना चाहें तो ऐसे आसन में आप रुक सकते हैं, दूसरे आसन को हस्तोत्तानासन को जोड़ सकते हैं। वापसी करेंगे धीरे धीरे, चेंज करें साइड, कमर पे फिर हाथ ले आए, राइट वाला पंजा अंदर, लेफ्ट वाला बाहर, नी को बैंड करें, हिप अलाइन नहीं है, नी को बैंड कर दें। ये पैर भी टर्न हो रहा है, इसको इधर रखें, पाँव को खोलिए, आप पाँव को खोलिए, इतना कंफर्ट हो। राइट वाला हाथ को ऊपर उठाएं, सांस लेते छोड़ते रहें। आपको पाँव को इतना अच्छे से खोलना है कि आपका जो घुटना और थाई ये मिला करके एक पैरेलल थाई हो जाए जमीन से, और ये 90 डिग्री का एक कोण बना रहा है। धीरे धीरे वापस आएंगे समय स्थिति, दोनों पांव को जोड़ लें आपस में। आसन में ठहरना ही एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है कभी, इसीलिए स्थिरता ज्यादा आपको मजबूत करता है, तैयार करता है। स्थिरम सुखम आसनम। पाँव को खोलेंगे प्रसारित पाद उत्थानासन के लिए, फिर से उसी तरह जैसे पार्श्वकोण में खोले थे, ज्यादा मात्रा में। कमर पे हाथ रखें, पंजे को सीधा रखें, अगर तिरछा हो गया हो तो पंजे को सीधा ले आए। कमर पे हाथ, सांस लेके पहले लंदनी करें बैक को, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। स्ट्रेट लाइन, जैसे सूर्य नमस्कार में सीधी लाइन में गए थे, हाथ नीचे रखें और हाथ को पांव के तरफ, हथेली को उल्टा करके सीधा। आपके हथेली के बीच में जितनी छाती की चौड़ाई है उतना ही गैप होना चाहिए। क्या छाती की चौड़ाई के बराबर आपके हाथों में गैप है? क्यों नहीं सुन रहे हैं? हाँ, ऐसे उल्टा करें, सांस लेते छोड़ते रहें। आप देख रहे हैं कि जितना हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, शरीर उतना नीचे की तरफ आता जा रहा है। सिटिंग बोन ऊपर रखिए। कई लोग बहुत ज्यादा पैर को खोल लेते हैं सिर लगाने में, फिर आसन का लाभ नहीं होता है। बहुत कम भी नहीं खोलना है, बहुत ज्यादा नहीं।
जगह को सीधा रखिए, बहुत तिरछा जा रहा है। कमर पे हाथ रखें, जहां दिक्कत लगे वापस अपने मन से आ जाना। अब स्पाइन को सीधी करके ऊपर ना आए, स्पाइन को सीधी करके पंजे को दबाते हुए दोनों पांव को मिला लें आपस में समय स्थिति में। अब पार्श्वोत्थानासन अपने आप में प्रतिक्रिया आसन के रूप में यहाँ पे लाया जा रहा है, ताकि अगर पाँव में ज़्यादा स्ट्रेच आपका हो गया तो उसको फिर से आप बैलेंस कर सकें हड्डी को। तो थोड़ा सा पाँव को खोलेंगे, त्रिकोण से थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा और राइट साइड कंप्लीट टर्न कर जाएं। कंप्लीट राइट साइड टर्न होंगे, पंजे को भी राइट साइड टर्न करें, लेफ्ट 45 पे करें और हाथ को ऊपर उठाएं सांस लेके। आपका पंजा टर्न नहीं हुआ, लेफ्ट 45 सुना चलिए 45 डिग्री अंदर अंदर अंदर, यस सैलरी किधर, सांस लेके हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर सीधी लाइन पे झुकते जाएं। ये पाँव को काफी ज्यादा ओपनिंग करता है। हैमस्ट्रिंग ओपनिंग के लिए आसन काफी, यहाँ पे गर्दन थोड़ा उठा हुआ है तो उसको भी ड्रॉप करेंगे। खासतौर पे जो लोग ज़्यादा चलते फिरते दौड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों को ये आसन जरूर करना चाहिए। अब सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करें, हाथ को ऊपर रखते हुए अभी टर्न करेंगे, यानी हम टर्न किए तो 90 डिग्री पे मेरा नीचे का पाँव और राइट वाला पाँव 45 डिग्री पे, दोनों हील एक लाइन पे हो। पैल्विक को देख रहे हैं, ये तिरछा पैल्विक है, इसको और 90 डिग्री पे टर्न हो जाना। सांस लें, छोड़ते हुए सीधी लाइन पे आगे बढ़ें, हाथ को पांव की तरफ ढीला छोड़ें, सांस लेते छोड़ते रहें। नी क्या यानी जो कटोरा है घुटने का, उसको उठा के रखें। अब सांस लें, धीरे धीरे ऊपर जाएं और सांस छोड़ के हाथ नीचे, दोनों पांव को मिला लें, मैट के सामने आ जाए। अब यहाँ पे सूर्य नमस्कार के बाद हम लोग स्टैंडिंग आसन कर रहे थे, अभी स्टैंडिंग बैलेंसिंग करने जा रहे हैं, जिसमें एक पांव पे संतुलन, ये सेंस ऑफ बैलेंस आपके अंदर बढ़ाता है। तो अभी राइट पे संतुलन करेंगे वृक्षासन के लिए। राइट पंजे को सीधा रखें, पांव की उंगलियां खुली हुई, लेफ्ट वाले पांव को बेंड करें और इस तरह से रखना है कि हमारा पांव जिस सीध में रहता है पंजा भी उसी सीध में, ऐसे आड़ा तिरछा नहीं रखना है। अब धीरे धीरे प्रणाम स्थिति में आ जाएं और पांव को इस तरह से रखें कि घुटना हमारा कंधे के लाइन पर रहे। हाथ को अगर बैलेंस नहीं होता हो जिनका, वो हस्तोत्थान आसन कर सकते हैं या दीवार के सहारे आप वृक्षासन करें। जैसे मान लीजिए मैं दीवार हूँ, आप उठाइए पाँव को, तो इस तरह से दीवार के सहारे रहना है। एक हाथ को नमस्कार में लाएंगे और नियमित अभ्यास करेंगे। तो जैसे इनको बैलेंस का भी दिक्कत हो रहा है, तो नियमित अभ्यास से ये आने लगेगा। ये जगह दृष्टि और पाँव खुले। अब धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएंगे, जुड़ना नहीं है, कंधे के लाइन पे रखेंगे। नियमित अभ्यास की आवश्यकता है जो साध नहीं पा रहे। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ नीचे कर दें, पाँव नीचे कर लें, चेंज करेंगे लेग। उतना ही उठाएं जितना कंफर्ट हो, जरूरी नहीं कि हम पाँव को एकदम से आखिरी जगह पे ले जाएं। कई लोग घुटने को ऐसे आगे रखते हैं, ये रॉन्ग है। इस घुटने को भी हमें कंधे के लाइन पे लाना है। हाथ नमस्ते पोजीशन में है, दृष्टि एक जगह फिक्स हो, नॉर्मल एक एकाग्रता धारणा का अभ्यास है। वृक्षासन धारणा का अभ्यास है। सांस लेते छोड़ते रहें। दिक्कत हो रहा हो तो हस्तोत्थान आसन करेंगे, जिनको वृक्षासन नहीं सद रहा है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, हथेली एक दूसरे से सामने रहे, चेहरे को सॉफ्ट रखें, सांस लेते छोड़ते रहे। धीरे धीरे हाथ नीचे, दोनों पांव को नीचे करके सामने मैट पे आ जाए।
इस तरह के कई बैलेंसिंग आसन है। लेग पे बैलेंस करने के लिए वीरभद्रासन थर्ड भी हो सकता है। आप देख रहे हैं इस तरह से कई तरह के आसन होते हैं। उत्थित पादंगुष्ठासन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक जो शुरुआती अभ्यासी हैं उसको ध्यान में रख करके ये सीक्वेंस गढ़ा जा रहा है। आप इसको नियमित करें। सिर्फ देखने से रूपांतरण नहीं आने वाला है। जैसे भोजन को देख लें उससे जीवन में ऊर्जा नहीं बढ़ती है, स्वाद नहीं आता है। भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा। उसी तरह योग को ग्रहण करें, स्वीकार करें। यहाँ पे दोनों पाँव को मिला लें, हाथ को साइड से ऊपर उठाएं, सिर को पीछे ले जाएं, दोनों हाथ को जोड़ लें। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाए, साइड से हाथ नीचे, उत्तानासन में सिर नीचे, फिर सिर को ड्रॉप कर लें पीछे। अब दोनों पाँव को पीछे दंडासन में ले जाएं, एक एक करके। प्लैंक पोजीशन यानी कंधा और कलाई एक लाइन पे, कमर और कंधा एक लाइन पे। इस बात का ध्यान रखें कि हमारा ये रीजन और ये रीजन एक इक्वली। अब यहाँ से मकर आसन के लिए घुटना नीचे और रेस्ट इन मकर आसन। ये बीच का अंतराल है रेस्ट का। ऐसे आसन को हम इस तरह से करें कि हर आसन में रेस्ट रहे, सांस लेते छोड़ते रहें। मकर आसन में दोनों पांव को साइड में खोलेंगे और बाहर की तरफ बन जाएंगे, बाहर की तरफ नहीं। हाँ, और हाथों का सपोर्ट दे करके रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा अभ्यास ऐसा रहे कि वो हमारा सूर्य नाड़ी ना बढ़ाए। दैनिक जीवन में भाग दौड़, आपाधापी जीवन की आगे बढ़ने की होड़, प्रतियोगिता इतनी है कि सूर्य नाड़ी को बढ़ा देता है, तनाव। इसलिए योग में रिलैक्स होना है, रिपेयर होना है और ऊर्जा को संग्रहित करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। बैक बेंडिंग आसन आपके हार्ट लंग्स को मजबूत करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ा करके डाइजेशन को मजबूत करता है, बैक को मजबूत करता है, आपके अंदर एनर्जी को अपलिफ्ट करता है और सामर्थ्य आपका बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो इस लिहाज से बैक बेंड के आसन शुरू करेंगे। दोनों पाँव को मिला लें और अपने दोनों हथेली को थाई के अंदर ले जाएं, चिन्ह को मैट से। शलभ आसन की तैयारी। शलभ में दोनों पाँव को हम लोग सांस लेके ऊपर उठाते हैं, लेकिन जिनको सुविधा नहीं हो वो दोनों पाँव नहीं, सिंगल पाँव को उठा सकते हैं। हमें ध्यान रखना कि हमारा हाथ पूरी तरह से अंदर प्रवेश किया हुआ हो, सीधा रहे, टेढ़ा नहीं, और चिन्ह को लगाएं, मस्तक को नहीं, चिन्ह को। अब यहाँ से धीरे धीरे दोनों पाँव को उठा लें। ख्याल रहे जब पाँव उठता हो तो मिला रहे तो उठाना आसान रहता है। कई लोग का पाँव मिला नहीं है, आपस में मिलाएं। जिनको कंफर्ट नहीं है, सिंगल राइट लेग उठाएं, फिर लेफ्ट लेग को उठाएं, सांस लेते छोड़ते रहें। जिम में लोहा उठाने वाले अपने ही पाँव को उठा के देखें, पता चल जाएगा कि योग का सामर्थ्य कैसे आपको सामर्थ्यशाली बनाता है। धीरे से वापस आएंगे। अब शलभ का दूसरा प्रकार में जस्ट हाथ को वहीं पर बगल में निकाल के रखें, शरीर के साथ लगाओ, बाहर रहे, बगल में रहे, बाहर में रहे। चिन्ह को मैट पे रखें, दोनों पाँव मिला हुआ रहे। अब पाँव को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे, हाथ नीचे रह जाए। शलभ का दूसरा प्रकार, हाथ नीचे रह जाए और ये उठ जाए, उठ नहीं रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए नेपाल की नेत्री को, दोनों भाई नेपाल से आए हैं। नेपाल से भी 250 किलोमीटर दूर से अहमदाबाद की यात्रा। देखिए कितना सुंदर तरीके से किया है, बहुत सुंदर। सांस छोड़ते हुए नीचे आए तो ये बैक मसल को मजबूती देगा, छोटा मोटा बैक पेन हो तो रिलीफ भी करेगा। मकर आसन में फिर से हाथ को सामने ले जाएं, हार्ट बीट बढ़े तो फिर रेस्ट कर दें, फिर आगे बढ़े। अब यहाँ पे विमान आसन की तैयारी करेंगे। पाँव को मकर आसन की तरह मैट तक खोलें, मैट से ज्यादा नहीं, और हाथ को सामने की तरफ खोलें, क्योंकि जगह कम है तो सामने खोलेंगे, नहीं तो साइड में भी आप खोल सकते हैं। अब सांस लेते हुए सिर को, पाँव को, हाथ को ऊपर उठा लेना है।
देख रहे हैं आप, धीरे धीरे ऊपर, चेहरा रिलैक्स में रहे, सांस लें छोड़ें। आपका इक्वली दोनों पांव उठा हुआ हो। आप देख रहे हैं कि इस आसन में क्या हो रहा है कि पूरा वेट नाभि के एरिया में, नाभि पूरे शरीर को सपोर्ट कर रहा है। तो ये नाभि कहीं भी किसी तरह की कमजोर हो तो मजबूत करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को, पेट आंत के रोग को होने नहीं देगा, है तो समाप्त करेगा और बैक को मजबूत करेगा। सांस छोड़ते हुए फिर से मकर आसन में। आसान नहीं है इस आसन में टिके रहना, उछलना आसान है। अब यकीन नहीं हो तो इस आसन को आजमा लीजिए। जो लोग उछल रहे हैं उनको कहिए कि 1 मिनट इस आसन में स्थिर होकर के दिखाओ। हमेशा ठहरना मुश्किल है, चाहे वो ठहराव जीवन के किसी भी पड़ाव में हो। अब यहाँ से धनुरासन करेंगे। जिनको धनुरासन नहीं करना है, नहीं कंफर्ट है, वो विमान आसन को रिपीट करेंगे। खास तौर पे जिनको बैक पेन है, कंधे में दर्द है, घुटने में समस्या है, ऐसे लोग धनुरासन नहीं करेंगे। बाकी लोग धनुरासन के लिए नी को बैंड करें, दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप रहो, हिप से ज्यादा नहीं, और पीछे हाथ पकड़े, शांत हो जाए पहले पकड़ के। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना, आपका हाथ सीधा रहे और जिसका भी हिप से ज्यादा पैर खुल रहा है, यहाँ देख रहे हैं उठाया बहुत ज्यादा गया है लेकिन घुटना फैल गया है, तो ये इनके बैक के लिए अच्छा नहीं। तो मैं कहूंगा कम उठाइए, घुटना नजदीक लाइए। ये स्थिति नहीं, ये सही वास्तविक स्थिति है कि कम भी उठा है, लेकिन क्या है कि घुटना हिप के लाइन पर सीधी है, चेहरा सामने उठा हुआ है और एक मुस्कान है अजय देवगन वाली। ठीक है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, इनका मोश अजय देवगन की तरह लगा इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया। बाकी अच्छा है। मकर आसन में रेस्ट करें। रिलैक्स, आंखें बंद और शरीर को स्कैनिंग करना है। मकर आसन हो या शवासन, जैसे स्कैन करते हैं अपने ही बॉडी को ऑब्जर्व करना और सरेंडर करना धरती की तरह, तो आप जल्दी से रिलीज हो जाते हैं। अधोमुख श्वानासन के लिए अपने दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप रखें, पांव की उंगली अंदर, हथेली छाती के पास बनाएं, सांस लेके पहले ऊपर बॉडी उठाएं, धीरे धीरे घुटना उठाएं, सांस छोड़ते हुए कंधे को प्रेस करें। सभी लोग नी को बैंड रखेंगे। क्यों नी बैंड रखना है? क्योंकि बैक बैंड किए हैं तो बैक को अब रिलीफ होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि सीधा बैक, सांस लेते छोड़ते रहना है। यहां पर एक और फॉरवर्ड बेंडिंग रिपीट करने जा रहे हैं शशांक आसन के लिए। दोनों घुटने को नीचे रख दें, फैला दें, पीछे पंजा मिला हुआ रहे और सांस छोड़ते हुए आगे जाए। घुटने के बीच में गैप नहीं है, नहीं। जिनको कंफर्ट नहीं, आप देख रहे हैं कि घुटने को ऊपर रखा गया, जिनको घुटने की समस्या हो वो शशांक को नी बैंड करके नहीं करेंगे, वज्रासन नहीं करेंगे, वो उठा करके इस तरह से रख सकते हैं और स्पाइन को लेंदनी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे हम कंधे को भी चाहेंगे ऐसे हाथ खोलिए आगे, अब खोलिए हाथ, आप सीधा हो जाएगा ये एरिया। अब धीरे धीरे वापस आके बैठ जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आगे के सीक्वेंस में बैक बेंड के सीक्वेंस को समाप्त किया, फॉरवर्ड बेंड करके काउंटर पोस्चर किया, लेकिन अभी आगे अभ्यास जारी है फॉरवर्ड बेंड का। जानो शीर्षासन करेंगे, मैट के पीछे आ जाए और राइट लेग को सामने और लेफ्ट को आप बैंड करके रखें इस तरह से कि जैसे डिग्री देख रहे हैं आप 90 डिग्री का बने। अगर ऐसे अंदर रहेगा तो ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा। और एंकल को अंदर रखेंगे, ऐसे ढीला पाँव का कोई मतलब नहीं है। सांस लेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे और छोड़ते हुए पहले आगे जाए। हमारा दिमाग में रहता है कि घुटना को यहाँ चिपकाना है, उससे बैक टेढ़ा हो जाता है। नहीं, बैक को लेंथनिंग करना है। तो उस तरह से आगे झुके और धीरे धीरे नीचे सिर को कर लें। जो स्थिति में है संघर्ष ना करें, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग है।
नित्य अभ्यास से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। कोई कहते हैं कि फ्लेक्सिबल नहीं है, हमें योग करना चाहिए, क्या नहीं। आप योग में आएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये तो तन मन सांस और अध्यात्म सबका जागरण है। धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए हाथ को सामने से नीचे, पांव को चेंज, बायां पांव सीधा, राइट वाला फोल्ड, सांस लें, स्पाइन लंबी करें, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन, धीरे धीरे उठें। जब उठना हो तो धीमे गति से जाएं, धीमी गति से आएं। हाथ को सीधा करते चले जाएं ताकि कंधे में स्ट्रेच हो। आगे बढ़ाएं हाथ को ताकि आपका शोल्डर में भी ओपनिंग आए। सिर को पांव की तरफ ले जाएं, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आए। अब हाथ नीचे करें, पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पांव को सीधा खोलें, एंकल अंदर करें। तो ये सिटिंग दंडासन का है, बैठ के दंडासन में श्वास लें, हाथ ऊपर। किसी को लग रहा है कि झुकना मुश्किल है तो हल्का नी बेंड करेंगे ताकि पेट का एरिया जो है उसका प्रॉपर मसाज आगे झुक जाए। और इस स्थिति में धीरे धीरे लगे पांव खोला जा सकता है तो आप खोलते जाएं। सिर नीचे कर दें, एफर्ट को लूज कर दें, प्रयत्न ना करें। जैसे जैसे प्रयत्न छूटेगा आप फील करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण खुद आपको नीचे की ओर ले जा रहा है। आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। आसन में जब मौजूद रहेंगे तो सांस लेते छोड़ते रहना है। आसन में जब हम प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं, तब सांस का नियम है। उसके लिए एक वीडियो है योग गुरु धीरज चैनल में कि आसन में सांस की स्थिति क्या होगी। तो आसन प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। कई तरह के प्लेलिस्ट हैं योग अभ्यास क्रम का इस नाम से, जिसमें कई तरह के आसन हार्मोन्स के लिए, प्राण के लिए, डायबिटीज़ के लिए, नाना प्रकार के, वेट लॉस के लिए। अब धीरे धीरे सांस लेके ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग का सीक्वेंस समाप्त होता है। अब हम लोग हिप और थाई स्ट्रेच के लिए बद्ध कोणासन में। बद्ध कोणासन को इतना बर्बाद किया गया है, इसको बटरफ्लाई बना दिया गया, नाम ही चेंज नहीं किया गया, आसन की स्थिति को खराब कर दिया गया है। ऐसे ऐसे करवाया जा रहा है, भूल से मत कीजिएगा, नहीं तो 5 साल के बाद हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। क्योंकि जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपका जो जॉइंट है वो घिसने लगता है। ऐसे योग में हम खोलते हैं, दूरी बढ़ाते हैं ताकि वो आपस में घिसे नहीं, स्थिरता चाहिए। तो जो नहीं भी होने वाला है वो खराबी पैदा हो जाए, ऐसे नासमझ योग अभ्यास की वजह से। इसलिए ऐसे भले ही टीवी पे बड़े बड़े मठाधीश दिखें, लेकिन ध्यान रहिए कभी कभी ऊंची दुकान फीका पकवान। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, पहले का मुहावरा है, उस चीजों को ध्यान में रखिए, स्पाइन सीधी रखिए, मूवमेंट नहीं करना, सांस छोड़ते हुए सीधी लाइन पे ले जाएं। तो पहले का मुहावरा क्या है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। इसीलिए खाली विज्ञापन के बाहर में सत्य का बुलंदी नहीं होती है। जो नहीं झुक सकते हैं बैक पेन में वो सीधा रहेंगे। यह आसन प्रोस्टेट के लिए अच्छा है, किसी भी तरह का स्त्री जनित जो बीमारियां हैं उसमें रिलीव करता है। प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, बस आगे नहीं झुकना है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी अच्छा है। किसी भी तरह का मूत्र रोग, वीर्य रोग में लाभदायक है। तो पुरुष स्त्री दोनों के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसनों में से एक है। धीरे से वापस आएंगे। अब यहाँ पर एक संतुलन का स्थिति के लिए दोनों पांव को मिलाएंगे। ये एक तरह का संतुलन का चैलेंज है, ध्यान देंगे। इसमें दोनों पांव को बेंड करने के बाद आप इंडेक्स मिडिल फिंगर से अंगूठे को पकड़ें, ऐसे अंगूठे को उसके ऊपर रखें। आ जाए सब लोग पकड़ के, थोड़ा शरीर को पीछे ले जाएं। अब यहाँ से एक पांव को हवा में उठाएं पैरेलल। पहले इतना ही अभ्यास करना है, फिर नीचे रख दें, दूसरे पांव को उठाएं। अब कंफर्ट हो तो थोड़ा पीछे जाके दूसरे पांव उठा के दूसरे से चिपका दें। पांव को पूरा खोले नहीं। जिनको कमर में दर्द है वो चुपचाप से बैठे रहें।
अगर यहां से लगे कि मेरा संतुलन ठीक है, थोड़ा सा पांव खोलें, लगे पांव उतना ज्यादा खुलता नहीं, कपड़े को बांध सकते हैं, धीरे धीरे दूसरे पांव को भी खोलें। उभय पाद अंगुष्ठासन संतुलन के लिए आसन है, सेंस ऑफ बैलेंस बढ़ाता है, मन को प्रेजेंट में जोड़ता है और इस तरह मन को काबू करने का अभ्यास हो। दृष्टि को ऊपर बनाए रखें। अब धीरे से पांव खोलें कोणासन के लिए, एकदम स्पाइन ओपन हो, लंबी हो, फेस रिलैक्स हो और हिप ही नहीं खुले, लिप्स भी खुल जाए और स्माइल बरकरार हो जाए। क्या लिप्स ओपनिंग ही, धीरे से फिर वापस मिलाएं और सुखासन में बैठ जाएं। वाह, बहुत सुंदर, रहने दीजिए, कोई पंखे की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे अब यहाँ पर हिप थाई ओपनिंग को हम लोगों ने समाप्त किया। कोर स्ट्रेंथ करेंगे, यानी एप्स मजबूती। मैट के सेंटर पे बैठ जाएं। जिनको कमर दर्द है वो ये ना करके सीधे लेट जाएं शवासन के लिए। कमर दर्द वाले भूल के ना करें, ठीक है। इस तरह से रहने के बाद अपने पांव को सपोर्ट से उठाएं, पैरेलल कर लें। पूर्ण नवासन का ये प्रकार है। आपका एंकल अंदर रहे, पैरेलल नहीं हुआ है। अब हाथ को धीरे धीरे छोड़ें, एक जगह देखते रहे अंगूठे पर, श्वास लेते छोड़ते रहे। कंफर्ट नहीं है तो एक पांव को ऐसे रखिए। अब धीरे धीरे अर्ध नवासना, पूरा पांव सीधा हो जाए। ये बहुत ज्यादा ही चैलेंज देगा, टोन को अंदर कर देगा। नियमित अभ्यास। फिर एक बार ऊपर आ सकने का, अगर कंफर्ट लगे तो आए, नहीं तो नीचे लेट जाए। लेट जाइए, आप लेटने का निर्देश है। सांस छोड़ के फिर से अर्ध नवासन। आप एक ही राउंड करें, क्योंकि नित्य अभ्यासी जो रहेगा वही नियमित रूप से इसको कर पाएगा। धीरे से शवासन, रेस्ट। अब राहत लग रही होगी नहीं? लेट जाओ। ठीक है, ठीक है, धीरे से लेटे रहें। शांति से पंखे को धीरे धीरे चालू करें। शवासन स्थिति में रहें। बारिश की वजह से ये सब थोड़ी स्थिति रहती है बारिश की। पंखा चलाया जा रहा है, रेस्ट में रहें। तो यहाँ पे शवासन का थोड़ा सा रेस्ट है, फिर आसन को आगे बढ़ाएंगे। अब दोनों पांव को मिला लें। एक कोर के लिए, एप्स के लिए एक और तैयारी है। उत्तान पादासन के लिए दोनों हाथ को अंदर ले जाएं, हिप के अंगूठा एक दूसरे के ऊपर हो जाए। दोनों पांव को मिला लें। हाथ सीधा नहीं है, अभी उठाने कहाँ का है, हाथ सीधा करो। जो कहा जा रहा है वो नहीं करने, जो नहीं कहा जा रहा है वो। अब सांस लेके दोनों पांव मिला लें और धीरे से थोड़ा सा ऊपर करें। इनको कंफर्ट नहीं है, सिंगल लेग उठाएं। जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचा करेंगे तो नाभि मजबूती नहीं आएगी। कम, थोड़ा ही रहे, कम रहे। इनको कंफर्ट नहीं है, अपने हाथ को अंदर करने कहा था, इससे बैक पे प्रेशर आएगा। हाथ अंदर जाना चाहिए था हिप के। धीरे धीरे वापस आए, हाथ बाहर निकाल लें। सेतु बंद आसन के लिए ऐसे भी जब भी कोर आसन करेंगे तो बैक बेंड या कोर करने के बाद सेतु बंद इफेक्टिव है। कोर अभ्यास के बाद यानी एप्स के लिए आप करते हैं तो सेतु बंद जरूर करें। सेतु बंद अपने आप में सर्वांग श्रेणी है। दोनों पाँव को फोल्ड करें, पाँव के बीच में हिप के बराबर गैप रहे। जितना हिप चौड़ा है उतना रखें और नी को हिप के लाइन पर रखें। आपका हील और हिप के बीच में 4 उंगली का गैप रहे, उससे ज़्यादा आगे पीछे या चिपका नहीं रहना चाहिए। अब सांस लेके धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हाथ को शवासन की स्थिति में नहीं रख करके नीचे रखें। इंटरलॉक करें फिंगर। आप देख रहे हैं जितना पंजे को दबाएंगे थाई ओपन होता, ऊपर उठता जाएगा, तो उस बात का ख्याल रखना है। और सिर गर्दन ये हिले नहीं, ये यहाँ पे स्थिर है। कंधा रेस्ट में है,
इंटरलॉक करने से शोल्डर ओपनिंग हो गया। अब हाथ को खोल के सपोर्ट दें पीछे, बैक को, नीचे से गर्दन देखिए उठ रहा है, ये रॉन्ग है, इसका ख्याल रखना है, कहाँ गलती होती है। गर्दन रेस्ट पे रहे। ये सेतुवन सर्वांगासन काफी इफेक्टिव है हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए, थायराइड के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। जिसकी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको जरूर नियमित करना चाहिए, क्योंकि ये किडनी को तैयार बेहतर तरीके से करता है। अपने पैल्विक को मजबूती देगा, थाई में ओपनिंग लाएगा, इसीलिए सर्वांग श्रेणी के आसनों में से है। जिनका घुटना ज़्यादा फैल जाता है बाहर की तरफ, वो गलत करते हैं, वो सही स्थिति नहीं है। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ नीचे लाएंगे और अपान आसन के लिए घुटने को छाती की तरफ बेंड करना। कहीं कहीं से पवन मुक्त आसन भी आजकल नाम दे दिया गया है। ऋषि मुनियों के नाम को एकदम सुनियोजित तरीके से हटाया जा रहा है और कोशिश क्या कि बातचीत ना करें, और कोशिश की जा रही है कि कैसे संस्कृत नाम को डिलीट कर दिया जाए। आप नाम कैसे बदल सकते हैं? आप धीरज को पेशेंस थोड़ी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन थोड़ी कर सकते हैं। किसी भी भाषा में धीरज को धीरज ही कहा जाए। उसी तरह आसन के जो नाम हैं उसको किसी भी भाषा में बोलें, लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। एक पाद अपानासन के लिए लेफ्ट पांव को खोलेंगे, राइट को फोल्ड रखेंगे, राइट को फोल्ड रखेंगे, थोड़ा सा साइड में स्ट्रेच कराएंगे, दोनों पांव का टोज बाहर की तरफ रखें। एक पाद अपानासन और अपानासन दोनों घुटने के दर्द में, कमर दर्द में और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में लाभदायक। चेंज करेंगे पांव। किचन में लगातार खड़े रहते हैं, काम करते हैं 2-3 घंटे, तो सेतुबंध आसन, अपान आसन ये नियमित करें, नहीं तो भविष्य में घुटने की समस्या होने की संभावना ज़्यादा है। विपरीत करनी बहुत लाभदायक, उसका वीडियो है, आप सभी सुधी साधक वीडियो को जरूर विपरीत करनी योग गुरु धीरज सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। वापस आएंगे और रेस्ट करेंगे धीरे से, रिलैक्सिंग आसन, शांत रहेंगे कुछ देर। एक एक सीक्वेंस आप देख रहे हैं योग अभ्यास क्रम में इस तरह से आसनों को रखा गया है कि फुल बॉडी तैयार हो, क्योंकि शरीर इतना कॉम्प्लिकेटेड है। कई करीब 600-700 ज्वाइंट हैं, उतने ही ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, कई सारे हार्मोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, मसल्स है। इतने बड़े शरीर को उसमें जिसमें सांस है, मन है, भावनाएं हैं, खाली दौड़ के संभाला नहीं जा सकता। इसीलिए ऋषियों ने एक सर्वश्रेष्ठ साइंस को जन्म दिया जिसका नाम योग। लेकिन योग को दुर्भाग्य से मिलावटी बनाया जा रहा है, पश्चिमीकरण किया जा रहा है योग का। सावधान रहना है साधक, पश्चिमीकरण से आप सूर्य नाड़ी से बढ़ा रहे हैं और उससे कई तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए योग स्थिरता सुख का कार्यक्रम है। तो करीब हम लोग इसको आप 45 मिनट 1 घंटे के करीब ये अभ्यास नियमित तौर पर करें। इसके बाद शवासन का निर्देशन वाला वीडियो है, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे प्राणायाम का निर्देशन वाला वीडियो है, उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फिनिशिंग सीक्वेंस में अगर आना चाहें और तो आगे आप सर्वांगासन या विपरीत करनी जैसे आसन को शामिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नियमित अभ्यास आपको ज़्यादा लाभ देता है। जैसे रोज़ हम भोजन करते हैं, रोज़ हम सोते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ शौच जाते हैं, उसी तरह नित्य योग आपको रिपेयर करता है, रिलैक्स करता है। योग कोई वर्कआउट नहीं है, वर्क इन प्रोसेस है। इसीलिए ऐसा नहीं कि 3 दिन करना है और 3 दिन गायब हो जाना है। रिपेयर और सफाई तो रोज का कार्यक्रम है। इसलिए वशिष्ठ योग की वास्तविक सनातन प्रणाली के तहत अभ्यास जारी रखें। धन्यवाद, नमस्कार।